नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज या फिर थेरेपी टू प्रिवेंशन ऑफ द डिफॉर्मिटी टू कॉज लेप्रोसी डिजीज। कहने का मतलब आज बात करेंगे लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के द्वारा होने वाली विकृति या फिर जिसको हाथ पैर अंग तिरछे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इनको ठीक कैसे करें और फिर इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज अफेक्टिव हैं और कौन कौन सी इसके लिए जो थेरेपी अफेक्टिव है। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये जो जानकारी आपको दी जा रही है बिल्कुल हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ये मेरा डेफिनेट वादा है। और आप लोग प्रयास करोगे तो बिल्कुल आप भी स्वस्थ रहोगे, ये बिल्कुल श्योरिटी है साथी। क्योंकि ये ऐसा होता है क्योंकि काउंसलिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर अंग खराब हो जाते हैं। क्यों? किसकी वजह से? डिफॉर्मिटी की वजह से। क्योंकि कुष्ठ रोग में ये विशेषता होती है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जो हाथ पैर हमारे बाद में पोस्ट स्टेज में क्या होते हैं, हाथ और पैर हमारे क्या होते हैं, फोल्डिंग हो जाती है उन उंगलियों में, और पैरों में क्या फुट ड्रॉप हो जाता है, क्लोटॉन्स हो जाता है, अलग क्लोटॉन्स हो जाते हैं और रिस्ट ड्रॉप हो जाते हैं। ये बहुत सारी क्या होते हैं, ये डिफॉर्मिटी होती है, विकृति होती है। इन्हीं विकृति या डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए आज बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की बात करेंगे, अफेक्टिव एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो इन लोगों को कैसे क्या रोका जा सकता है और जो हमारी विकृति उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए साथियों, ठीक है साथियों, तो बिल्कुल विदाउट स्किप हमारे वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये बेनिफिट्स क्या है इसके, मीन्स कैसे को साइंटिफिक इसको देखा जाए तो कैसे इसके बेनिफिट्स हैं किसके, एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या फ़ायदा क्या होगा इसके करने से। तो सबसे पहले मांसपेशियों को जो मांसपेशियाँ हमारी क्या है वीक हो गई हैं और नर्व्स हमारे क्या होते हैं पैरालाइज हो गए हैं, वीक हो गए हैं। मीन्स डिफॉर्मिटी तभी आएगी जो हमारी क्या तंत्रिकाएँ होती हैं, जिनको नर्व सेल्स के बाद बात करते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम को बाद जो अफेक्ट हो जाता है इसमें और वीक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो उसी की इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसी को रीएक्टिवेट करने के लिए इसमें क्या है जो कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, जिनकी वजह से बिल्कुल ठीक या फिर प्रिवेंशन को रोका जा सकता है या फिर उसको जो होने वाली विकृति से बचा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो इसकी बात कर रहे हैं बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांस क्या है, इसको कैसे साइंटिफिक देखते हैं, इसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मांसपेशियों को इससे जो फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज से मांसपेशियों की कार्यप्रणाली ठीक होगी, मीन्स इनका नॉर्मल टोन ऑफ वर्क अच्छा होगा। कहने का मतलब ठीक इसका मसल्स का। दूसरा इसमें क्या होगा, मांसपेशियों की जो विकृति होगी उसको रोकना होगा और उसके बाद लगभग मांसपेशियां उनको क्या है खींचना होगा। मीन्स अगर किसी चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स पर आपका स्ट्रेंथ होगी और स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, दोनों चीज़ होती है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा था उसमें, यानी संकुचन को रोकना। संकुचन का मीन्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इमोबलाइज हो जाते हैं। मीन्स अगर किसी जॉइंट्स को नहीं चलाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, जॉइंट्स हमारे कैसे हो जाते हैं इमोबलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है डिफॉर्मिटी कॉज होती है, उनको क्या है रोकना होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, एक्सरसाइज से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या अच्छा होगा, मीन्स रक्त संचार वहाँ पे ठीक होगा, किसमें, उन मसल्स या उन मसल्स कोशिकाओं में। ठीक है, उसके बाद में क्या जो हमारी त्वचा होगी, स्किन होगी, कैसी होगी, ये कोमल होगी, फ्लेक्सिबल बनती है एक्सरसाइज से। तो समझ में आया एक्सरसाइज के क्या महत्व। एक्सरसाइज के हमारे 4-5 महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बायोलॉजिकल या साइंटिफिक बिल्कुल प्रूव्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की बात। तो एक्सरसाइज हमेशा क्या 2 प्रकार की होती है, एक हमारी एक्टिव एक्सरसाइज होती है और पैसिव एक्सरसाइज होती है। तो एक्टिव एक्सरसाइज कौन सी होती है, पैसिव एक्सरसाइज कौन सी है। तो साथियों जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है, जिसे मान के चलिए हमारे अंग जो हमारे वीक हो गए हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए जो एक्टिव एक्सरसाइज की जाती है। और पैसिव एक्सरसाइज कौन सी होती है, जो पैरालाइज ऑर्गन हो गए हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है। मीन्स अब एक्टिव एक्सरसाइज में क्या करेंगे और पैसिव एक्सरसाइज में क्या करेंगे। तो एक्टिव एक्सरसाइज में वही अंग हम यूटिलाइज करते हैं जो हमारे वीक हैं या फिर पैरालाइज होने की कंडीशन तक पहुंचने लगे हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑर्गन को क्या एक्टिवेट करते हैं और उन्हीं की एक्सरसाइज करते हैं और उन्हीं अंगों के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ऐसा होता है मीन्स कोई अंग हमारा काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एक्सरसाइज फिर कैसे करें, जब उठ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, तो उसको सही हाथ है उसके द्वारा उसकी एक्सरसाइज की जाती है, इसको पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 कौन सी डिफॉर्मिटी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज इसके लिए अफेक्टिव है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करेंगे, मान के चलिए क्लोटॉन्स कह सकते हैं या फिर अल्लर क्लोटॉन्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर इसको रिस्ट ड्रॉप में भी ये एक्सरसाइज जो बता रहे हैं वो भी अफेक्टिव होंगे। और फिर इसको जो हो थंब
हमारी क्या होगा, जो थंब वीकनेस हो जाएगी, अंगूठे में जो डिफॉर्मिटी है उसको भी, मतलब सैंडल जॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारी जो एक्सरसाइज होगी थाई या फिर तकिया की हेल्प से कौन सी एक्सरसाइज इसको करें। ठीक है, अब हम बात करें, ये हमारा क्या फिंगर है, इसको क्लोटॉन्स हो गया। क्लोटॉन्स मीन्स कि हमारी उंगली क्या है, मुड़ गई है। किसकी वजह से मुड़ गई? लेप्रोसी की वजह से, लेप्रोसी की बैक्टीरिया की वजह से इसने हमारे क्या है हाथ को, इसकी जो नर्व थी सारी क्या है पैरालाइज कर दी है, वीक कर दी। इसकी वजह से इसकी मसल्स का कनेक्शन वीक हो गया, जिसकी वजह से हमारे क्या अंगों में डिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे तकिया की हेल्प से या फिर थाई की हेल्प से कैसे एक्सरसाइज करें। ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारी उंगली क्या है मुड़ी हुई है, या फिर इसको अल्लर क्लोटॉन्स के नाम से जानते हैं। अगर सारी मुड़ गई तो क्लोटॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात मान चलते हैं तकिए से कैसे करेंगे। अब मान के चलिए तकिया हमने रखिया, इसको तकिए पे ऊपर से हाथ रखा, अब हाथ के ऊपर से इसको बिल्कुल हम इसको फोल्ड ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या है, इसको सुबह दोपहर शाम अगर करनी है, 3 बार दिन में कम से कम करनी है। तो तकिया इसको ऐसे मिलना है, इसको जितना ज़्यादा फ्रैक्शन हो सके, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट, 10 कम से कम 10 से 20 मिनट तक इसको करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी इसको करना है। अब तकिया इसके नीचे से रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे करेंगे। इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जो भी हमारी उंगली जुड़ी हुई है इन पे फोर्स पड़ेगा, और ऐसे करके ये बिल्कुल क्या स्ट्रेट होंगी, और इनमें क्या स्ट्रेंथ आएगी और स्ट्रेचिंग होगी। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ठीक होगा, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इन पे अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो हमारे का संकुचन होगा वो उसको क्या होगा ठीक हो जाएगा, संकुचन नहीं होगा, जॉइंट्स हमारे मोबाइल रहेंगे, चलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमने एक्सरसाइज को बताई है तकिया की हेल्प से या थाई की हेल्प से। थाई मीन्स क्या, पैर को नीचे थाई पे ऐसे रखेंगे तो उसको 10-10 मिनट इसको इधर से हो सके तो जितना फ्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा उतना ही घर्षण, फ्रैक्शन मिस होगा, घर्षण होगा, उसमें क्या है घर्माहट निकलेगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट अच्छा होगा, और इसमें क्या है मसल्स में क्या है इंप्रूवमेंट आएगा डेफिनेट। ठीक है साथियों, इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, इसके बाद में क्या है हेयर बैंड लेंगे। हेयर बैंड से क्या होगा, हेयर बैंड हम क्या इसको दूसरा करेंगे, इसको क्या अब इसमें हेयर बैंड यहाँ पे लगा लिया हमने, तो हेयर बैंड से जो एक्सरसाइज होगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि बाहर को इसको पुश करेंगे ऐसे करके, तो बाहर पुश करेंगे इसको। ठीक है, तो हेयर बैंड अंदर के लिए ऐसे करेगा, ये हेयर बैंड है, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो ये हमारी क्या है दोनों के लिए इफेक्टिव होगी, मीन्स क्लोटॉन्स के इफेक्टिव होगी, रिस्ट ड्रॉप के लिए इफेक्टिव होगी, और थंब के लिए भी एक्टिव होगी। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी 10 से 15 मिनट हमको करना ही करना है। ठीक है, अब बात आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये हाथ हमारा पैरालाइज हो गई, उंगली तो हमारी चल ही नहीं रही, या फिर क्लोटॉन्स अब कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पैसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर सही अंग है तो हमारा दिक्कत होगी शुरुआत में, बहुत हल्के हल्के से मोबिलिटी होगी, लेकिन आने वाले समय में अगर 2 से 3 महीना आप कंटिन्यू ऐसे करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, और आपको ठीक जो हाथ की विकृति वो हल्के हल्के ठीक होने नजर आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हाथ में क्या है पावर आने लगी, थोड़ी सी दम महसूस होने लगी। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा हाथ वीक है, हो ही नहीं पा रहा, तो ये पैसिव एक्सरसाइज इसी को, ये हमारा हाथ इसको पुश करेंगे, इसको ऐसे करके, तो इससे करेंगे ऐसे एक्सरसाइज, इसमें डाल के, समझ में आया। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी, तो इसके द्वारा हमारे क्या होगा, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इनकी सारे के सारे जो हमारे क्या जॉइंट्स हैं, इनके सारे क्या जॉइंट्स चलेंगे, मसल्स चलेंगे, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट अच्छा होगा। ठीक, इसकी वजह से अब हम कौन से काम करेंगे, या फिर आप इसे ले लेंगे तीसरी एक्सरसाइज हमारी होगी बॉल से। तो बॉल क्या हो, बॉल हमने ले ली, कोई ग्रिपिंग वाली बॉल ले ली, तो ग्रिपिंग बॉल को दबा रहे हैं इसको। ठीक है, जैसा आपने देखा क्रिकेट खेलते हैं, जो बॉल होती है सामान्य उसको क्या है जिसको पुश करते हैं, तो अपनी तरफ से पुश या पुल उसमें क्या फोर्स लग सके, तो बॉल को दबाएंगे तो जहाँ तो 5 उंगली फिंगर फिर से हमारी वहाँ पर काम करेगी। तो ये भी इसको एक्सरसाइज हमारी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, तो किसके लिए इफेक्टिव है, ये हमारे क्लोटॉन्स के लिए है। क्लोटॉन्स में कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमारी इसमें क्या रेडियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और अल्नर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और हमारी क्या मीडियन नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, अब हम इसके बाद में कौन सी कर सकते हैं, इसके बाद में इसको सही करने के एक हमारी क्या है पुश या कर सकते हैं, या फिर इसको क्या है, अब ऐसे ही हमारा हाथ है, ठीक है, या तो दीवार से उसको पुश कर सकते हैं हाथ, ये मान के चलो सपोज दैट दीवार, तो दीवार से ये ऐसे इसको कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये हमारी क्या है बिल्कुल ऐसे करके, ठीक, दीवार नहीं है तो उसको हाथ से इसको ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक, इसको, तो ये भी हमारी एक्सरसाइज बढ़ी है। तो 4 एक्सरसाइज हमारे हाथ के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक, इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्या रिस्ट ड्रॉप के लिए। रिस्ट ड्रॉप को पता कैसे करेंगे, रिस्ट ड्रॉप ये हमारे के चले हाथ है, ठीक है,
ये हमारे रिस्ट ड्रॉप हो गया कंडीशन। अब मीन्स क्या है, अगर उठा के देखो तो उठ ही नहीं रहा, बहुत वीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, पैरालाइज हो गया ये रिस्ट ड्रॉप या फिर हमारा कैसा वीक हो गया, तो ये हमारी कंडीशन है। तो इसको अगर इस इधर से पुल करके देखते हैं तो ये रुक ही नहीं रहा, नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या हो गया, हाथ अगर इसे फोर्स करेंगे यहाँ पे तो ये नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वीक हो गया। और हमने ऐसे उठाया इसको ऐसे करके, सपोज दैट ये हमारा हाथ है और हमने इसको ऐसे करके उठाया, ऐसे करके तो उठाया, तो इसको अगर दम लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा हाथ नीचे नहीं जा रहा, झुका। इसका मतलब हाथ हमारा स्ट्रांग है। अगर वीक है, पैरालाइज है, तब इसके लिए कौन सी, रिस्ट ड्रॉप के लिए इसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। रिस्ट ड्रॉप मीन्स क्या होता है, जो हमारी जो ये रिस्ट है हमारी कैसे क्या हो गई, नीचे क्या ड्रॉप हो गई, इसकी वजह से ड्रॉप हो गई, ठीक है, इसमें मूवमेंट लॉस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी इफेक्टिव है, तो इसके लिए इफेक्टिव हमारी हो जाएगी सबसे पहले तो यही एक्सरसाइज हमारी क्या इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी ये एक्सरसाइज, तीसरी हमारी जी हाथ वाली, ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इफेक्टिव है। ये हमारी ये और ये टोटल 180 डिग्री पे इसको क्या है, मूवमेंट होनी चाहिए इसको। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी बहुत इफेक्टिव है रिस्ट ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो रिस्ट ड्रॉप के साथ साथ हमारे पूरे हैंड के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो ये जैसे ये भी हमारे रिस्ट ड्रॉप के लिए बहुत बढ़िया है, ये भी फोर्स पड़ता है रिस्ट पे, ये वाली है ना, तो वॉल से पुश कर सकते हैं, चाहे हाथ से इसको पुश करके इसको दबा सकते हैं, ठीक। तो ये 4-5 एक्सरसाइज हो गई, किसके हमने क्लोटॉन्स के लिए बता दी और हमने क्या रिस्ट ड्रॉप के लिए इसको आपको बता दी। अब हम बात करेंगे किसके लिए, एक थंब के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अंगूठा अगर किसी का वीक है, ये अंगूठा है वीक का मतलब क्या होगा, अंगूठा चल ही नहीं रहा, ये ऐसी कंडीशन आ गई है, हमारा अंगूठा वीक हो गया, ठीक है। ये रेडियल नर्व का इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब इसको क्या है, ये कंडीशन, ये इसको क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं ये 190 डिग्री पे इसको। तो ये हमारी क्या है, किसके अच्छी एक्सरसाइज है, ये हमारी क्या है, थंब के लिए बहुत अच्छी। अगर थंब आपका वीक है तो इससे इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है साथियों। इसके बाद में जो है फुट ड्रॉप के लिए, फुट ड्रॉप बहुत अक्सर देखा गया है, कॉमन दो ही क्लोटॉन्स होते हैं, अलग क्लोटॉन्स और फुट ड्रॉप बहुत कॉमन है लेप्रोसी में, ठीक है। इनको इम्प्रूवमेंट करने के, इनको रोकने के लिए, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, हमने रिस्ट ड्रॉप की बात कर ली और क्लोटॉन्स के बाद अब हम बात करेंगे क्या फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप को कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंशन किए जा सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा फुट ड्रॉप हुआ उसको क्या ठीक हो सके और हमारा क्या है मसल्स वगैरह उसकी अच्छी हो सके। साथियों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं फुट ड्रॉप को। तो फुट ड्रॉप बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता रहे हैं, ये मान के चलिए ये हमारे क्या है फुट ड्रॉप है। फुट ड्रॉप मीन्स क्या, ये मान किसी बैठ के किसी पे या फिर चेयर पे बैठे हैं या फिर बेड पे बैठे हैं किसी पे, तो ये हमारे क्या है, दोनों क्या फुट हैं। फुट मीन्स क्या है, दोनों हमारे पंजे हैं और पंजे हमारे कैसे बिल्कुल ठीक हैं और स्ट्रेट फॉर्म में, इसका मतलब ये ड्रॉप नहीं है। अगर मान के चलिए लेप्रोसी हमारा ये हमारा क्या, ये ड्रॉप हो गया, ये हमारा उठ ही नहीं रहा, मतलब ये हमारा ठीक पोजीशन पे इसको उठाने प्रयास कर रहा है तो उठता नहीं है या फिर वीक है, हमारा पंजा हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है। अब इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है, तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस पंजे में क्या काम करें, किसी चेयर पे बैठ जाएं या फिर बेड पे बैठ जाएं, पंजे हमारे नीचे लटकती अवस्था में ही रहने चाहिए, लेकिन इस पे पंजे पे क्या है, इस पे या तो गमछा बांध दो या फिर टॉवल बांध देंगे, इसको क्या है पुश करेंगे, टॉवल बांध के इसको क्या है पुश से उसको करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ एक रोटेशन आएगा, ये कंडीशन ऐसे ऐसे इसके क्या है मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या स्ट्रांगनेस आएगी और इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या फुट ड्रॉप कहीं ना कहीं रिकवर होगा और अच्छा इसमें स्ट्रेंथ होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है साथियों। इसके बाद में दूसरा क्या, लेग ऑफ थैलेमस के बात करेंगे। तो लेग ऑफ थैलेमस क्या होता है, इसको कैसे जांचेंगे। लेग ऑफ थैलेमस मीन्स होता है हमारी आंखों में ब्लिंकिंग नहीं होना, मीन्स हमारे जो आईलिड होते हैं वो वीक हो गए, पैरालाइज हो गए, क्यों, ड्यू टू कॉजेज ऑफ डिफॉर्मिटी इन कौन सी नर्व हो गई, फेशियल नर्व में। फेशियल नर्व में हमारी क्या वीक या पैरालाइज हो गई, उसकी वजह से हमारे क्या, ये हमारे क्या है, ये लेग ऑफ थैलेमस डिजीज कॉज हो गई। लेग ऑफ थैलेमस क्या कैसे पहचानेंगे लेग ऑफ थैलेमस होगी। लेग ऑफ थैलेमस सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, ब्लिंकिंग उसमें नहीं होगी। अब ब्लिंकिंग नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, किसी से कहेंगे सामने वाले पर्सन से अगर आंखें क्लोजली बंद करे अपनी, तो क्लोजली करने के बाद उसकी एक आंख जिसमें लेग ऑफ थैलेमस वो आंख बंद नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हमको जो हमारा जो आई की जो है कॉर्निया है और ऊपर जो हमारा क्या आइरिस वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिखाई दे, ये हमको हमेशा दिखाई देता रहना और आंख उसकी हमेशा खुली भी रहेगी, इवन सोएगा तब भी उसकी आंख खुली ही रहेगी। तो उसको रोकने के लिए और उसको सही होने के लिए कौन सी चीज़, कौन सी थेरेपी बेस्ट है, तो इसमें सबसे अच्छी थेरेपी जो एक्टिव एक्सरसाइज है, मीन्स अगर वीक है, मीन्स बहुत अगर फोर्सफुली बंद कर रहे हैं तो दब तो हो रहा है लेकिन दम मुझको बहुत लगानी पड़ रही है, तो इसमें तो इस फोर्सफुली क्लोजली बंद करे और खोले, क्लोजली बंद करे और खोले, ये तो हमारी एक्टिव एक्सरसाइज हो गई। 10 से 15 मिनट ये पर डे करें, सुबह शाम करें, ठीक। इसके साथ दूसरी पैसिव एक्सरसाइज कौन सी, पैसिव एक्सरसाइज ये हो गई, अगर ये बंद नहीं हो रही तो इसको अपने हाथ दोनों से इसको खोलना है और उसको बंद करना है। इस कंडीशन को पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें हमारी दोनों की जो मसल्स वीक हो गई है,
कौन सी मसल्स हो गई, इसमें जो आईलिड की मसल्स वीक हो गई, जो काम नहीं कर रही, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। लेग ऑफ थैलेमस से कहीं ना कहीं रुक जाएगा वहीं की वहीं, और इससे जो भी स्ट्रांगनेस होगी, मोबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है साथियों, तो साथियों जो हमने बेसिक चीज़ आपको जानकारी दी, इसकी वजह से लेप्रोसी में बहुत सीवियर कॉजेस हो जाते हैं और डॉक्टर्स जो भी जहाँ जाते हैं ठीक से काउंसलिंग नहीं कर पाते। इसकी फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है और इसके संग संग ट्रीटमेंट आप अवश्य लेते रहें। और एक बात अवश्य होनी चाहिए, अगर कोई भी डिजीज सही, अगर कोई मसल्स या वीक हमारा ऑर्गन हो रहा है तो उसमें तो सबसे पहले चिकित्सक की परामर्श लें। चिकित्सक क्योंकि 3 महीने के अगर दौरान अगर हो रहा है तो उसको क्या क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल डेफिनेट क्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर रिसेंटली आपको हुआ है तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज करिए और जो लेप्रोसी में ड्रग्स चलते हैं और जो इसमें देखे गए हैं उसको बिल्कुल आप यूज़ करिएगा, तो बिल्कुल आपकी जो डिफॉर्मिटी बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा आपको थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।